क्या देश की सबसे भरोसेमंद किताबों में लापरवाही का जहर घुल चुका है? क्या एनसीईआरटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के चेक पॉइंट्स अब फेल हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की उस एक तीखी टिप्पणी ने आज पूरे शिक्षा जगत को हिलाकर रख दिया है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे संवेदनशील विषय को आखिर किसने और कैसे जगह दी? देश की सबसे बड़ी अदालत की कड़ी आपत्ति के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। एनसीईआरटी के गलियारों में अब ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो अब एक एक फाइल खंगाली जा रही है। हर उस शख्स की पहचान की जा रही है जिसकी कलम से ये विवादित पन्ने गुजरे। ये महज एक मानवीय चूक है या फिर व्यवस्था में कोई बड़ी सेंध? आज की इस खास वीडियो में हम परत दर परत खोलेंगे इस पूरे विवाद की फाइल, जानेंगे कि आखिर वो कौन सा ब्लैक होल था जहां से ये सामग्री छनकर बच्चों के बस्तों तक पहुंच गई। लेकिन सवाल सिर्फ एक चूक का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनसीईआरटी अब सिर्फ अपनी फाइलों की धूल नहीं झाड़ रहा, बल्कि उन जिम्मेदार चेहरों की पहचान करने में जुट गया है जिनकी निगरानी में यह बड़ी चूक हुई। परिषद के भीतर अब हड़कंप है क्योंकि इस बार जांच की आंच उन अधिकारियों और विशेषज्ञों तक पहुंचने वाली है जिन्होंने इस विवादित सामग्री को हरी झंडी दिखाई है। अधिकारियों का रुख साफ है, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जांच के रडार पर वो पूरी चयन प्रक्रिया है जो एक विचार को किताब का पन्ना बना देती है। मकसद सिर्फ गलती सुधारना नहीं, बल्कि सिस्टम की उस लीकेज को बंद करना है जिसने बच्चों के भविष्य और देश की न्यायपालिका के छवि को दांव पर लगा दिया। परिषद का वादा है कि भविष्य में एनसीईआरटी की किताबों में ऐसी अनुचित और आपत्तिजनक सामग्री के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। और बात सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं है, अब सत्ता के गलियारों में भी गुस्सा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले पर अपनी गहरी नाराजगी जता चुके हैं और दो साफ शब्दों में कहा है कि कक्षा 8 के मासूम बच्चों के बस्तों में न्यायिक भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया जाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने देश को आश्वासन दिया है कि यह महज एक प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं बल्कि एक गंभीर विषय है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस आपत्तिजनक मसौदे यानी ड्राफ्ट को तैयार करने वाले एक एक व्यक्ति की पहचान की जाएगी, जवाबदेही तय होगी और कार्रवाई ऐसी होगी जो नजीर बनेगी। सरकार का संदेश स्पष्ट है, शिक्षा के मंदिर में ऐसी विवादित घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीखी और तल्ख टिप्पणियों से पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत ने इसे सिर्फ एक गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया। जस्टिस की बेंच ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की यह कोई मामूली भूल नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश नजर आती है। अदालत के तेवर इतने कड़े थे कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से कक्षा 8 की इस विवादित एनसीईआरटी किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ और सीधा है, चाहे वो प्रिंटेड किताबें हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद पीडीएफ, एक एक प्रति को तुरंत जब्त किया जाए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश करने वाले पन्ने अब बच्चों के बस्तों से हटा दिए जाएंगे। यह फैसला सिर्फ एक बैन नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक सीधा संदेश है जो शिक्षा की आड़ में एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या लिखा था जिसने सुप्रीम कोर्ट को इतना क्रोधित कर दिया। विवाद की जड़ कक्षा 8 का वो अध्याय जिसमें भारतीय न्यायपालिका के सामने खड़ी चुनौतियों का कच्चा चिट्ठा खोलने की कोशिश की गई है। किताब के उन पैराग्राफ्स में न्यायिक भ्रष्टाचार का जिक्र था, करोड़ों लंबित मुकदमों के बैकलॉग की बात थी और जजों की भारी कमी जैसे मुद्दे को उठाया गया था। सुनने में ये बातें सिस्टम की कमियां लग सकती हैं, लेकिन जिस भाषा और नियत में इन्हें पेश किया गया था उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने लाल झंडा दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। चुनौतियों पर चर्चा करना एक बात है, लेकिन व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना दूसरी बात। अदालत ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि वह अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर न्यायपालिका की गरिमा को ठोस पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं देगी। कोर्ट का मानना है कि बच्चों के कोमल मन में न्याय के मंदिर के प्रति अविश्वास और बीज बोना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के इस रौद्र रूप के सामने आखिरकार एनसीईआरटी को झुकना ही पड़ा। जैसे ही अदालत की तल्ख टिप्पणियां हवा में गूंजी, परिषद ने बिना वक्त गवाए अपनी आधिकारिक वेबसाइट से इस पूरी किताब को डिलीट कर दिया है। एनसीईआरटी ने न सिर्फ अपनी गलती स्वीकार की है बल्कि इस अनुचित और विवादास्पद सामग्री के लिए देश की सर्वोच्च अदालत से सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। लेकिन क्या सिर्फ माफी से काम चल जाएगा? एनसीईआरटी का कहना है कि अब इस पूरी किताब का कायाकल्प किया जाएगा। जी हाँ, इस पुस्तक को अब नए सिरे से लिखा जाएगा और इस बार किसी भी शब्द को छापने से पहले उचित प्राधिकरणों और कानूनी विशेषज्ञों की कड़ी निगरानी में फिल्टर किया जाएगा। परिषद ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी बड़ी चूक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी।